राजस्थान में सुशासन रूपी राम राज्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल जाएगा। बाप आया है, बाप आया है, बेटा बेटा ही का कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पर। भाजपा की बनेगी, ना तो बाप की बनेगी, ना बीटीपी की बनेगी, ना कांग्रेस की बनेगी। हमारा मुख्यमंत्री ये तो बीजेपी की सब चाल है सर। वो खाना देती है ना, तेल मरस मसाला, उसमें 4 चीज़ें तो हम फेंक देते हैं, 4 चीज़ें खाते हैं तो क्या मतलब, 2 तो अच्छा है। बीजेपी की सरकार बनेगी, कम से कम 150-160 सीट आएगी। शंभुले वही हमारा मुख्यमंत्री है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वंश अध्यक्ष होगा तब भी जो है ना वो पीछे रहेगा और उसकी परछाई में चलेगा। किसकी पीएम बनाने के ऊपर तुले हुए हैं, जबकि वो 52 साल का था। महिला पर अत्याचार को संरक्षण देने वाली इस गहलोत सरकार को प्रदेश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सत्ता से उखाड़ उनकी परछाई में चलेगा। तब एक लॉलीपॉप देने का काम किया। दोस्तों मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं वागड़ तक पर। राजस्थान में बहुत जल्द ही विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं। इससे पहले यहां मतदाताओं में काफ़ी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। किसकी सरकार होगी और किसके सर सरताज सजेगा, इसको देखने वाली बात। हमारे साथ भाजपा और कांग्रेस के कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि अब की बार क्या परिणाम रहेंगे और किसकी सरकार होगी। हमें बांसवाड़ा में कौन विधायक बनेगा, किसकी सरकार होगी? ये बीएपी से, भारत आदिवासी पार्टी भाप से। कौन बनेगा आपका नेता? हमारा नेता तो अभी फिक्स किया नहीं है। अभी 2 जने हैं, अभी हेमंत राणा और प्रभुलाल कटारा, दोनों में से जिसको टिकट मिलेगा उसका समर्थन करेंगे। हम पूरे जोर से इनका सुपड़ा साफ करेंगे कांग्रेस बीजेपी का यहाँ पे बांसवाड़ा में। और जय जोहार जय आदिवासी यहाँ पे। तो ऐसा आप जो भारतीय आदिवासी पार्टी तीसरा मोर्चा जो भी हाल ही नया तैयार हुआ है, अचानक से आप लोग यहाँ पर आए, आपने कोई चेहरा तय किया अभी बांसवाड़ा में? तय तो नहीं किया, अभी जो बंदा तैयार किया है वो तो फिक्स रहेगा, क्योंकि बांसवाड़ा से हम 5 किलोमीटर दूर रहते हैं। बीजेपी कांग्रेस इतने सालों से आज तक हमारे गांव में रोड की संभावना है। ऐसे कि पैदल जब बारिश गिरती है ना, बच्चियाँ चप्पल हाथ में लेके निकलती। कौन से गांव का मामला? हमारे यही हो, यहाँ ओटिया पानी, यहाँ से 2 किलोमीटर ठिकरिया के ही है वैसे तो। इसलिए हमने दोनों पार्टी को हाथ धो के साफ करना चाहते हैं। अभी वर्तमान में कांग्रेस के मंत्री थे, उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किए क्या आपके गांव में? विकास नहीं हुआ हमारे गांव में। आज ने जितने कितने वर्षों से राजनीति चली आ रही है कांग्रेस बीजेपी की, आज तक कोई काम नहीं हुआ है। आप क्या कहेंगे? बाप पार्टी। कैसे, किस तरीके से लोग आपको वोट देंगे, क्या रहेगा? हमारा क्या है कि कोई मतलब हमारा कोई विकास नहीं हुआ है, इसलिए हम चुनेंगे अब नवयुग मंडल बाप पार्टी चुनेंगे हम। हाँ, एकदम से ये लोग कह रहे हैं कि बाप पार्टी में हम वोट देंगे। ये तीसरा मोर्चा तैयार है भाई साहब, कांग्रेस को और बीजेपी को धूल चटाएंगे। ऐसा साहब प्रजातंत्र है, चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है। चुनाव लड़िए, जनता उनको फैसला कर देगी सब चल दिनों में। आप क्या मानते हैं, तीसरा मोर्चा अचानक इस चुनावी मैदान में रण में आ गया है, तो क्या लगता है आपको? उनका प्रयास वो करेंगे और तो क्या कह सकते हैं सर, आप जनता फैसला करेगी। क्या आपको कोई नुकसान होगा क्या बाप पार्टी आने से, बीटीपी आने से, तीसरा मोर्चा जो तैयार हुआ है? ना, हमारा कोई नुकसान नहीं है, किसी तरह का खतरा नहीं है आपको? नहीं, कोई खतरा नहीं हमें। देखिए, और कहते हैं बीजेपी के लोग हैं भाई साहब, तीसरा मोर्चा और तैयार हो गया, चुनावी मैदान रण में आके कह रहे कि भाजपा और कांग्रेस को धूल चटाएंगे और हमारा नेता चयन होगा। पहले भी था भाई साहब और अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। और मेरा यूँ कहना है कि आप जैसे कि कांग्रेस सरकार की जो बात कर रहे हो, 21 की शाम को अशोक गहलोत की सरकार और 22 की सुबह उठते हैं तो सचिन पायलट की सरकार। आए दिन पेपर 4 साल में मैंने यही देखा है, 21 की सुबह ये और 22 की सुबह सचिन पायलट। पहली बात तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी नहीं, ये तो महिला सरकार थी। कैसे 4 साल चला ली उन्हें पता नहीं है। तो इन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी, 4 साल कैसे सरकार चली पता ही नहीं। एक बार आखिरी बार मैं आपके और रुख करता हूँ, क्या ये तीसरा मोर्चा तैयार हो गया है तो क्या भाजपा और कांग्रेस को इसमें मतदान में कोई परिवर्तन देखने मिलेगा या सरकार परिवर्तन में इसकी अहम भूमिका रहेगी? राजस्थान स्तर पे देखा जाए क्या रहेगा तीसरे मोर्चे का? सर ये तो राजनीति के अंदर हर आम व्यक्ति को जो है चुनाव लड़ने का, हर आम पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो कोई उसका वो नहीं है। बाकी जहाँ तक सरकार भाजपा की बनेगी,
ना तो बाप की बनेगी, ना बीटीपी की बनेगी, ना कांग्रेस की बनेगी। धूप गिरेगी तो परिवारवाद के अंदर इन्होंने जो है पूरा जो है 60 साल से 65 साल से ये राज करते हुए आ रहे हैं और भारत की जनता को और भारत को जो है पूरे विश्व के अंदर जो है खंड मतलब बिल्कुल एक तरह से अलग कर रखा था। जब मोदी सरकार, इन्होंने अभी ये कहा कि मोदी और शाह, मोदी कोई एक आम व्यक्ति नहीं है, मोदी के अंदर कोई आम शक्ति है और वो शक्ति स्वरूप का काम हो रहा है। और मोदी, अभी तो मोदी एक बार और आएगा, उसके बाद कोई और, मोदी के बाद फिर दूसरा नेता आएगा। अभी इनको 30 साल तक, आने वाले 30 साल तक इनको अपनी कांग्रेस का नाम भूल जाना चाहिए, तभी ये जनता जो है उभरेगी और पूरे विश्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है साहब। हमारे यहाँ पर कोई प्रत्याशी के नाम, हमारा प्रत्याशी होता है कमल का निशान, और ये हाथ का साथ छोड़ चुकी है जनता। और कमल का वो फूल है जिसकी माला बन करके आम भगवान के अंदर जो है वो पिरोई जाती है और पहनाई जाती है। इसलिए ये जो है अलावा इन्होंने जनता का बरगलाने के अलावा, जनता को धोखा देने के अलावा, जनता को लड़ाने के अलावा उनका कोई काम नहीं है। विश्व के अंदर आज की तारीख में भारत का नाम चल रहा है और इनके टाइम में भारत जो है कहीं नीचे था। यहाँ पर मोदी को देव स्वरूप बताया है, राहुल गांधी को सिर्फ वंशवाद और परिवाद की तुलना की गई है, क्या कहेंगे? ऐसा है साहब, हमारे अभी खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, हमारे किसी भी कीमत में कोई वंशवाद नहीं चल रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह कर रहे हैं। और आप ये देखिए, जिस गांव में अपन खड़े, जिस सिटी में अपन खड़े हैं, वो भी हरदेव जोशी की देन है साहब। हरदेव जोशी की देन दिख रही है जनता को। जनता ने हमको 60-70 साल से चुना, तो हमने कोई विकास किया तो चुना है, हमने कोई विकास किया तो ही चुना है साहब। बिगैर विकास तो कौन चुनता है? हमारे विकास पे इन लोगों की जलन सी है, सबसे बड़ी बात। और हम दावे के साथ सरकार बनाएंगे साहब, आप देखते रह जाइए। हम हरदेव जोशी की मेहरबानी, ये सभी खड़ी है, हरियाली देखो आप, पूरा डैम बनाया उसने आज, हम तो गिना सकते हैं। आज गेहूँ पकड़ा, कांग्रेस का कितने वर्ष तक इंडिया में राज रहा, भारत देश में? कांग्रेस सरकार का राज तो रहेगा और आगे भी रहता चलता है। कितने वर्ष तक राज रहा कांग्रेस? 70 साल से हो गए साहब। 70 साल में यहाँ भाजपा का ये भी आरोप है कि मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक कांग्रेस दर्जा नहीं दिला सकी और मोदी से मांग कर रहे हैं, ऐसा क्यों? अभी मोदी जी आए थे मानगढ़, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा आप घोषित करो, वरना उन्होंने गुमराह करके चले गए वापस। नहीं, लेकिन वो पार्टी के, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई 70 साल कांग्रेस का राज रहा, राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं कर पाए, मानगढ़ का विकास नहीं कर पाए और अब मोदी के नाम पर ही ये सब मामला किया जा रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा ऐसा विकास तो हमारे मंत्री महोदय मालवीय जी ने मानगढ़ का विकास कराया। मानगढ़ पे जो भी विकास हुआ वो मालवीय जी के नेतृत्व में हुआ। वहाँ पर मालवीय साहब ने मानगढ़ को ऊंचा लाने का काम तो मंत्री महेंद्र जी सिंह मालवीय साहब ने किया है। और वहाँ पर देखो आप कितने बजट लाए हैं, अभी तो 100 करोड़ का बजट और लाया मालवीय जी साहब, तो 100 करोड़ का बजट लाए हैं साहब। बेणेश्वर देखो आप, तो आज ये देखिए आप, विकास तो हमारा सरकार कांग्रेस ही कर रही है। ये कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, कांग्रेस ही कर रही है, क्या लगता है आपकी बार अब की बार बीजेपी की सरकार बनेगी, कम से कम 150-160 सीट आएगी। आप बताएं क्या रहेगा? भाजपा की सरकार बनाएंगे सर। कौन चेहरा होगा आपकी बार? हमारा तो कमल का फूल है सर, बीजेपी का निशान कमल का फूल। जब भी चुनाव हुए हमने पहले घोषणा नहीं की, हमारा तो इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद में हम मुख्यमंत्री की घोषणा करते हैं, वो भी हाईकमान करता है। वो बीजेपी की सरकार बनाएंगे, हम 156 सीट लेके आगे। देखिए, इन्होंने कहा 156 सीट लाएंगे, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि राजस्थान में अभी तो चेहरा तय नहीं हुआ है भाजपा की ओर से न कांग्रेस की ओर से, ऐसे में आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, क्या मानते हैं आप? हमारा तो कमल का फूल हमारा मुख्यमंत्री, हमारा जो सिंबल है वही हमारा मुख्यमंत्री है। क्योंकि हमारे यहाँ पे वंशवाद नहीं चलता है, हमारे यहाँ पे हमेशा बदलते रहते हैं चेहरे, और कोई भी चेहरा आ सकता है, युवा को भी मिल सकता है मौका। ऐसा नहीं है कि हम पहले से घोषणा कर दें, नहीं। क्या बांसवाड़ा विधानसभा सीट पर अब की बार क्या परिवर्तन देखना चाहेंगे या वही के वही रवैया रहेगा, क्या रहेगा? कोई नया चेहरा है, युवा को टिकट मिलना चाहिए या महिला को मिलना चाहिए, क्या मानते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि बांसवाड़ा में हमारे तो अभी बीजेपी की तरफ से तो एक टिकट महिला को दे दिया गया है, कृष्णा जी को, वो अपने यहाँ पुरजोर से प्रचार कर रहे हैं और जीत के भी आएंगी। और बाकी की बात जो है, अभी 2-3 सीटें बाकी है जिनका भी आज शाम तक या कल तक घोषणा हो जाएगी, लेकिन कोई चाहे तो नए को भी दे सकते हैं, वो हाईकमान का मामला है सर।
क्या बांसवाड़ा सीट अब की बार आपकी जीत पाएगी या हारेंगी, क्या रहेगा? 100% बांसवाड़ा बीजेपी का हम एमएलए बनाएंगे सब। तो इन्होंने कहा बीजेपी का एमएलए बना। आप बताएं, क्या बांसवाड़ा सीट अब की बार परिवर्तन होगा या आपका विधायक यहाँ चुना जाएगा, क्या रहेगा? अब की बार परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो भी होगा, आगे से जो भी कैंडिडेट घोषित होगा उसके साथ सारी भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और प्रचंड बहुमत के साथ भारी मतों से विजय होगा। इन्होंने बोला कि भाजपा की जीत होगी और प्रचंड बहुमत से यहाँ का नेता हमारा चुना जाएगा। आप बताएं, बांसवाड़ा विधानसभा सीट पर क्या मानते हैं आप? हम जीतेंगे सर, अर्जुन सिंह बामनिया जीतेगा सर। क्या टिकट फिर मिलेगा उनको? मिलेगा, 100% टिकट फाइनल है उनका। तो ये भाजपा के लोग बता रहे हैं कि उनका तो पार्टी कार्यालय पर पोस्टर लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, काफ़ी आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री पर ये आरोप हुए, क्या कहेंगे? ये तो बीजेपी की सब चाल है सर, बीजेपी का ही कार्य कर रहे हैं ये। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर पार्टी के कार्यालय पर पहली बार पोस्टर किसी ने लगाए और उनकी सरकार के मंत्री के ही लगाए हैं, काफ़ी सुर्खियों में। भ्रष्टाचार होता तो 4 साल पहले लगने चाहिए थे कि चुनाव आते ही क्यों पोस्टर लगने लगते हैं भ्रष्टाचार के सर? आप क्या कहेंगे भाई साहब ऐसे में? अभी भाई साहब बता रहे थे कि हमारे कांग्रेस में और भाजपा में वंशावली की बात कर रहे थे, तो मैं उन भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ कि आपके भारतीय जनता पार्टी का सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, तो उनको तो आपने दरकिनार कर रखा है। उनको लाओ ना साहब, आज उनको लाना चाहिए। उनको दरकिनार क्यों कर रखा है, ये पूछो उनसे पहले। यहाँ की मोदी और शाह की चलती है, बाकी सब उनके पीछे चलने वाले हैं। वो लोग तो कहते हैं कि राहुल में गांधी के पीछे ही कांग्रेस के सब लोग पड़े हैं, और कोई नेता नहीं है क्या? बहुत नेता हमारे कांग्रेस में, बहुत युवा नेता हैं। आप उन्हीं की डिमांड कर रहे हैं? जी। मानते हैं आप उनको पीएम बनना चाहिए? वो किनको? राहुल गांधी जी पीएम बनेंगे। देखिए, ये कह रहे हैं राहुल गांधी पीएम बनेंगे हमारे देश के लिए, युवा चेहरा ऐसा बता रहे, अभी भी युवा है राहुल गांधी, क्या कहेंगे आप? सर मैं तो आपको शुरू से बताऊंगा, राहुल से नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से इनका खानदान चल रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ही वापस इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और उसके बाद में अब राहुल गांधी को वो पीएम बनाने के ऊपर तुले हुए हैं, जबकि वो 52 साल का तो हो चुका है और अभी तक वो युवा बन रहा है। और उनको उस खानदान किससे बाहर निकल करके कोई दूसरा नेता नहीं दिखता है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तब भी जो है ना वो पीछे रहेगा और उसकी परछाई में चलेगा। किसकी परछाई में? उस राहुल की परछाई में चलेगा, तब जाकर के उसको कहीं वो धूप है ना वो लगेगी। और जब कहीं बारिश हो रही हो ना तो छाता किसके ऊपर पकड़ेंगे? वो जो परिवारवादी जो परिवार चला आ रहा है ना उसके ऊपर, और राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा ना वो उसके ऊपर बारिश होगी और उसके ऊपर बीटीपी की बनेगी ना कांग्रेस की बनेगी। इन्होंने कहा ना बाप की बनेगी ना बीटीपी की बनेगी, सरकार तो जो है भाजपा की बनेगी। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण, हम उनसे भी पूछते हैं, सर क्या लग रहा है आपकी बात? ना अपने तो कहा सरकार ने देखी नहीं, कुछ तो बताइए सर। अरे नाराज क्यों हो रहे हैं सर? गाँव का मामला बताओ ना, आपके विचार तो बताओ। ये कुछ बोल नहीं रहे भाई साहब, आप बताएं क्या रहेगा आपकी बात? भाजपा सरकार, बीजेपी। क्यों आप बीजेपी को चुन रहे हैं, क्या है ऐसा? काम है उसका, केंद्र का काम है ही अच्छा। क्या काम किया? बहुत बढ़िया काम किया, बहुत काम किया। आपकी बार किसकी सरकार होगी? बीजेपी की। ये बता रहे हैं बीजेपी की सरकार होगी। हमारे साथ कुछ सब्जी विक्रेता महिला भी हैं, हम उनसे भी कुछ जानना चाहते हैं क्या है। बोला नहीं हमें बीजेपी नहीं। बीजेपी की देखो, एक तो ये कांग्रेस सरकार वो खाना देती है ना, तेल मरस मसाला, उसमें 4 चीज़ें तो हम फेंक देते हैं, 4 चीज़ें खाते हैं, तो क्या मतलब? दो तो अच्छा दो, ये तो बस मना कर दोगे, देना ही नहीं है गरीब लोगों को। खाएंगे तो अच्छा खाएंगे, नहीं तो फेंक देते, क्या करेंगे? वो 4 चीज़ें हम फेंक देते, 4 अच्छे ही तो खाते हैं बस। ये सही, ये सब हम कहते हैं, बाकी हम कुछ नहीं कहते हैं। 4 चीज़ें तो अच्छी नहीं है, 4 तो वो खराब ही आती है बिल्कुल, तो हम फेंक देते हैं। हम लाते भी हैं, हम 4 खाते हैं, 4 फेंक देते बस। सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी की। हाँ, जो अपन को मिलेगा उसके ही देंगे। इन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी और फूड पैकेट योजना में जो मिल रहा है किट वो खराब आ रहा है, ऐसा आरोप इनका कहना है। एक बार और हमारे साथ में भाई साहब है, इन्होंने कहा कि ये जो फूड पैकेट योजना बहुत खराब है, कचरा आ रहा है। कांग्रेस सरकार ने अभी 1 साल से जो भी योजनाएं निकाली सभी फ्रॉड निकाली, हर एक लॉलीपॉप देने का काम किया। पहले कोरोना में इन्होंने कोई काम नहीं किया। मुख्यमंत्री पहला व्यक्ति है जिसको सबसे अधिक, राजस्थान में सबसे अधिक बार कोरोना अगर किसी का जांच होकर अगर साबित हुआ है तो केवल अशोक गहलोत का हुआ।
वो हर बार पब्लिक में जाना पड़ेगा करके कोरोना अपने आप को पहले ले लिया। जैसे अभी आपको पता हो तो अभी 6 महीने पहले ही एक छोटा सा दौर आया था जिसमें पूरे राजस्थान में 1000 एक लोग कोरोना के पेशेंट आए थे। एक आखिरी बार बता दीजिए कि अब की बार राजस्थान में और बांसवाड़ा में क्या परिवर्तन रहेगा? पूरा 100% परिवर्तन आ जाएगा। वहाँ भी सर कांग्रेस की सीटें ही 20 आएंगी। 19 पहले भी 19-20 आई थी, अभी भी 19-20 ही आने वाली, उससे ज़्यादा आने वाली है नहीं, क्यों काम किया ही नहीं धरातल पे, तो आएंगे कहाँ से? इन्होंने कहा 19 से 20 सीटें आएंगी। अब आखिरी एक ही व्यक्ति से हम बात कर लेते हैं कि क्या रहेगा अब की बार यहाँ पर राजस्थान। ये एक और भाई साहब बताएं क्या रहेगा अब की बार जो राजस्थान में चुनाव है, राजस्थान में किसका सरताज होगा, किसकी सरकार बनेगी और कितनी सीटों से ये कब्जा करेंगे, कौन सी पार्टी की जीत रहेगी, एक लाइन में बताएं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 150 सीटों के साथ बनेगी। और राजस्थान में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, अराजकता, महिला पर अत्याचार को संरक्षण देने वाली इस गहलोत सरकार को प्रदेश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकल्प ले चुके हैं। यहाँ पर तीसरा मोर्चा भी आपके वागड़ अंचल में शुरू हो चुका है, चुनावी रण मैदान में उतर चुका है, बीटीपी और बाप पार्टी। ऐसे में क्या कांग्रेस और भाजपा को इससे कोई खतरा है या फायदा है, क्या रहेगा? तीसरे मोर्चे का कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पर। तीसरे मोर्चे का कोई भी अस्तित्व नहीं है यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दल हैं, वही अपना सरकार बनाएंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और राजस्थान में सुशासन रूपी राम राज्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में स्थापित होगा। भारतीय आदिवासी पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है वागड़ अंचल में, भले ही चुनावी मैदान में उतरा है, ये भाई साहब कह रहे हैं। इनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं है, अभी तक तो उनको कुछ भी पता नहीं। जिस दिन अभी ये अगले चुनाव में डूंगरपुर में 2 विधायक आए ना, इन्होंने पूरी हालत खराब कर रखी है। अभी ये हमारे आदिवासी आरक्षण के लिए यहाँ मतलब भोजन घाटी में गए थे, वहाँ पर 144 की धारा लगा दी, इसलिए उनको पता है, कांग्रेस वालों को भी पता है, बीजेपी वालों को भी पता है। जिस दिन माहौल ये अभी धीरे धीरे हम अंदर ही चल रहे हैं, जिस दिन खुलेगा उस दिन उनको पता चल जाएगा कि बाप आया है, बेटा ही रहेगा उस दिन। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, ये रतलाम, ये कुछ गुजरात में भी है, ये भील प्रदेश का पूरा माहौल लेके खड़े हैं, मांग लेके वो पूरा हो गई। भले आगे मोदी बैठे, राहुल बैठे, हमको कोई लेना देना नहीं। यहाँ ये 4-5 जिले हैं, उसमें पूरी बीटीपी आएगी, बीजेपी। कितने विधायक आपके जीत के जा सकते हैं यहाँ से? से कम पूरे भी जा सकते हैं। कितने? कम से कम 60 से, बांसवाड़ा की बात नहीं, पूरे सबकी बात कर रहा हूँ, कम से कम 60 से ऊपर जाएंगे। 60 से ज़्यादा आपके बाप पार्टी के विधायक? पार्टी के गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान से इतने जाएंगे विधायक। सरकार किसी और भाजपा या कांग्रेस की बनी तो वो विधायक क्या करेंगे? वो आएंगे, शामिल होने के लिए आएंगे, भीख मांगेंगे, जैसे डूंगरपुर में हुआ था अगले चुनाव में, तो कांग्रेस बीजेपी ने हाथ मिला लिया। तो इन्होंने कहा कि जिसकी भी सरकार बने, चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, हमारे विधायक ही सरकार तय करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी। वो भीख मांगने तक की बात बता रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी और वागड़ अंचल में क्या रहेगा। यहाँ तीसरा मोर्चा जो भारतीय आदिवासी पार्टी है वह भी दम भर रही है, तो वहीं ज़्यादातर भाजपा के लोग एवं कांग्रेस के लोगों में काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है कि हमारी सरकार बनेगी। कोई 150 सीट लाने का दावा कर रहा है, तो कोई पूरी सरकार कब्जे में हमारे रहेगी और पूरे सरकार जो है वो एक तरह से एक तंत्र में हमारी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। इस तरह से यहाँ पार्टी अपने अपने दावा कर रहे हैं और बहुत जल्दी राजस्थान में विधानसभा चुनाव तय होने वाले। लेकिन अभी तक चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही पार्टियों में कई जगह जो है मतभेद, आपसी अंतर कलह देखने मिल रहा है। टिकट वितरण कुछ जगह हुआ है, लेकिन कई जगह टिकट वितरण भी नहीं हुआ। उससे पहले ही दोनों पार्टियों में घमासान शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री का चेहरा अभी दोनों ओर से तय नहीं हुआ है। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री ने भाजपा की ओर से कहा है कि भाजपा है तो गारंटी है, मैं हूं तो गारंटी